हेलो फ्रेंड्स। तो ग्रामर वीडियोस की सीरीज़ में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो बच्चों, आज ये ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमको इसका इस्तेमाल करना क्यों चाहिए, इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है। एक्टिव और पैसिव, यानी जो काम कर रहा है वो एक्टिव है, जो साइलेंट पड़ा हुआ वो पैसिव है। ठीक, जहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस की। ठीक, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस। ठीक, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक सेंटेंस है, मान लो पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें। तो हम कहेंगे इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन बोल रहा है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्या बोला जा रहा है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है। ठीक, तो हम करेंगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह से मेनी पीपल गो टू सी ताजमहल। ताजमहल देखने बहुत सारे लोग जाते हैं। तो अब ताजमहल इम्पॉर्टेंट है ना कि वो जो जा रहे हैं देखने, वो इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि ताजमहल इज सीन बाय मैनी पीपल। ठीक, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे, जहाँ सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ एक्टिव वॉइस। ये हम बुकिश नॉलेज से निकल कर रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं कि हम नॉर्मल लाइफ में अपने ये सेंटेंसेस कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो है ही इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेंटेंस आपका एक्टिव पैसिव में ही आना है, इसलिए आज के ये जो टाइम आज इसमें तुम लगाओगे वो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। थोड़ा सा फोकस करके करोगे तो ये बहुत कठिन सा जो समझा जाने वाला टॉपिक है ये बहुत ही आपके लिए इजी हो जाने वाला है। ठीक, सब्जेक्ट की फॉर्म, बस ये फॉर्मूला ये इतना सा लिखा है। ठीक, कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। कैसे चेंज करेंगे, पहले एक सेंटेंस हम छोटा सा ले रहे हैं, आई राइट ए लेटर। ठीक, मैं लिखता हूँ एक पत्र, मैं एक पत्र लिखता हूँ। वर्ब की फॉर्म से पहचान जाओगे कि किस टेंस का है। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, पहला खाना वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक, तुमको याद हो गया होगा अभी तक ट्रांसलेशन के उसमें चार्ट में। अगर ट्रांसलेशन का चार्ट तुम्हें अच्छे से नहीं बैठा दिमाग में तो जाओ पहले ट्रांसलेशन के चार्ट को 4-5 बार और समझो, प्रैक्टिस करो, सुनो, उसको करो, तब उसके बाद एक्टिव पैसिव कर पाओगे। ठीक, उसके बाद ही एक्टिव पैसिव पहचान में आएगा तुम्हें, उसके बाद ही बहुत जल्दी से हो जाएगा। अब हमें इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट हम कह रहे हैं कम इंपॉर्टेंट है तो हम उसको पीछे कर देंगे, ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आगे कर देंगे। ठीक, तो पहला बेसिक रूल हमारा ये है एक्टिव पैसिव का कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस बदल जाते हैं। ये देखो, ए लेटर उठ करके चला गया यहाँ पे सब्जेक्ट में, और आई उठ करके आ गया ऑब्जेक्ट में। आई की ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म जानते हो ना, मी होता है। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, इसीलिए वो सब जगह काम आएगा, इसलिए उसको पहले परफेक्ट करना ज़्यादा जरूरी है। तो हो गया ए लेटर बाय मी। अब बस वर्ब को क्या चेंज करना है ये दे जाता है। वर्ब की छोटी सी बात है, इनडेफिनिट टेंसेस में बी की फॉर्म देखो, इज आर एम वॉज वर और ये बी, देख रहा हो, तो ये बी की फॉर्म हर जगह मौजूद है। और साथ में पैसिव वॉइस की निशानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देख रहे हो सब जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग से चमक रहा है बिल्कुल, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में कॉमन है, यानी पैसिव वॉइस की निशानी है। तो बिल्कुल आसान सा रूल है हमारा, इंडेफिनिट टेंस में सारे इंडेफिनिट टेंसेस में बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म में हो जाता है इज आर एम, पास्ट में हो जाता है वॉज वर, और फ्यूचर में हम बी ले लेते हैं और विल शैल अलग से अपना फ्यूचर की निशानी रहता है। इतनी बात दिमाग में बैठ जाएगी तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। ठीक, इंडेफिनिट टेंस में हम क्या कर रहे हैं, बी की फॉर्म ले रहे हैं जो कि इज आर एम है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहचान लेना है बस कि ये राइट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फिर हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली फॉर्म लगा देंगे। हो जाएगा ए लेटर, इज आर एम में से इज ले लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। ठीक, अगर 2 लेटर होते तो हम आर लगा देते, 2 लेटर्स आर रिटन बाय मी। बात समझ आ रही है, ये चीज़ हो गया। एम कब लगाना है, अगर यहाँ पे आई आ रहा है सब्जेक्ट, जैसे यू लाइक मी, तो आई एम लाइक्ड बाय यू, इस तरह से हो जाता। पास्ट टेंस में इसको देख लो, ए लेटर और बाय मी अब कॉमन हम समझ लेंगे, हम खाली यहाँ वर्ब फोकस करेंगे।
तो वॉज वर और वर की थर्ड फॉर्म लगाना है, बी की थर्ड फॉर्म। यहाँ सेंटेंस क्या रहा होगा, आई रोट ए लेटर। ठीक, तो हम पहचान लेंगे रोट पास्ट सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनिट में आ जाना है। तो हो जाएगा वॉज और रिटन, ए लेटर वॉज रिटन बाई मी। ठीक, समझ में आ रही बात। अब देखो फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो फ्लिप हो ही गया, ए लेटर इधर आ गया, बाई मी इधर आ गया। ठीक, ए लेटर विल बी रिटन बाई मी। तो हमने बस क्या सीख लिया, मोटा सा रूल, कि बी लगेगा इंडेफिनिट टेंसेस में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और बी की प्रेजेंट की फॉर्म इज आर एम होती है, पास्ट की फॉर्म वॉज वर होती है, और फ्यूचर में हम उसको प्लेन बी ही उठा लेते हैं। ठीक, तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे आसान कभी भी तुम इसको एक्टिव पैसिव का रूल तुम नहीं समझ सकते हो। कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक, अब ए लेटर इधर आ गया और बाई मी इधर आ गया। ठीक, अब वो कॉमन चीज़ है, उसको बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे, हम खाली वर्ब पे फोकस करेंगे। तो बी तो है ही है, बी की फॉर्म जो थी टेंस शो करने के लिए प्रेजेंट में सब जगह इज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक, यहाँ पे वॉज वर आ रहा है, और रही शो करने के लिए हमने क्या वहाँ पे राइटिंग कर रहे थे ना। अब अगर यहाँ पे राइटिंग अगर हम यूज़ कर लेते तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे इस्तेमाल करते, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी बी की। बी हमारी हर जगह मदद करने आ जाएगा, तुम आगे भी देखोगे। तो बी में हमने ING लगा दिया, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। वेरी गुड। ठीक, पास्ट टेंस में आई वॉज राइटिंग ए लेटर। ठीक, तो आई और लेटर को चेंज कर दिया, और वॉज और राइटिंग तो था ही, अब राइटिंग में ING जो है वो उठा के हम बी में लगा देंगे और राइट की वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे रिटन, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक, अब फ्यूचर में हमने क्रॉस बना रखा है, तुम देख रहे हो ये 12 हमने 4×3 देखा था, 12 कॉलम है, पर यहाँ पे हमने ये 4 जगह क्रॉस बना रखा है, यानी हमने कुल 8 उसमें ही टेंस में हम पैसिव बना पाते हैं। ठीक, 12 की जगह 8 में क्यों नहीं बना पाते ये भी समझ लो। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आई विल बी राइटिंग ए लेटर, अगर इसका हम ट्रांसलेशन वाला देखते हैं एक्टिव वॉइस वाला, आई विल बी राइटिंग ए लेटर, तो विल के बाद बी हमें यानी वॉज वर्ब की जगह बी एक चाहिए था, एक और बीइंग हो जाता, तो एक ही वर्ब को हम 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं हो सकता था आई शैल बी बीइंग रिटन या ए लेटर विल बी बीइंग रिटन, ऐसे करके कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम इसकी फॉर्म नहीं बनाते हैं, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म पैसिव वॉइस में नहीं बनती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने बी की फॉर्म ले लिया और फिर बीइंग लगा लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लिया, इज बीइंग रिटन, ए लेटर इज बीइंग रिटन, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन, और यहाँ फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर हो गई इतनी बात, बहुत अच्छी बात। परफेक्ट टेंस में आ जाओ। परफेक्ट टेंस का बस सारा ट्रांसलेशन का फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। क्या था उसमें, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये हो गई, अब हम पैसिव वॉइस की निशानी के लिए हमको तो एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, जो सब जगह ये मौजूद है, तो फिर हम वहाँ बी, ये जो बी की मदद ले लेते हैं और इसमें बीन लगा करके इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो आई हैव बीन नहीं, आई हैव रिटन ए लेटर, ये हमारा ट्रांसलेशन वाला फॉर्म थी। ठीक, एक्टिव वॉइस वाली, आई हैव रिटन ए लेटर। अब लेटर को इधर कर दिया और बाई में इधर आ गया, ए लेटर, अब लेटर सिंगुलर है तो हमें हैज़ लगा देंगे, 2 लेटर होते हैं तो प्लूरल हो जाता है, हैव लगा देते हैं, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी, 2 लेटर्स हैव बीन रिटन बाई मी। ठीक, समझ में आ गई बात बिल्कुल। पास्ट टेंस हैज़ हैव की जगह हैड हो गया, बस और कुछ करना नहीं है, ये समझ में आ गया। अगर बस एक बार प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ गया तो आपको सारी चीज़ें फिर उसी को समझ में आ जाएंगी, उसकी पास्ट टेंस ये हो जाएगी, फ्यूचर टेंस है विल शैल के अलावा बस वो सारा कुछ डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक, तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाई मी, आई हैड रिटन ए लेटर हैड बीन रिटन बाई मी। देख रहे हो, बिल्कुल आसान है, इसमें भी बिल्कुल ही आसान है। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस का होता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लिप करने के बाद हम देखेंगे लेटर विल हैव बीन रिटन बाई मी, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई मी। देख रहे हो कितना आसान है। और बस इसके बाद इसमें भी नहीं बन पाएगा, तीनों में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों नहीं बन पाएगा, वही बात हो जा रही है कि जब एक बार यहाँ पे बीन हमने इस्तेमाल कर लिया है
तो दोबारा हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए बीइंग लगाने के लिए हम फिर वही कर पाएंगे, हैज़ बीन बीइंग रिटन हो जाता, हैड बीन बीइंग रिटन हो जाता, तो वो कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए वो फॉर्म्स नहीं बन सकती। ठीक, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता है, और कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, ये कोई भी नहीं बन सकते। तो 4 टेंस नहीं बन सकते, 12 में से सिर्फ हमारे 8 टेंसेस ही पैसिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई। थोड़ी सी चीज़ इसमें और छूट, अच्छा हाँ, इसी में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई बनाते हैं तो पहले उसको तुम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इसमें चेंज कर लोगे, यानी असर्टिव में, उसके बाद उसको करोगे, क्योंकि वहाँ पे देखो हम जब करते हैं तो वहाँ पे हम डू डज डिड लगाते हैं, यहाँ पे हमारा कहीं डू डज डिड नहीं लग रहा है। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी, ठीक, वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी, विल ए लेटर बीइंग रिटन बी रिटन बाय मी, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी, वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी, हैज ए लेटर बीन रिटन बाय मी, हैड ए लेटर बीन रिटन बाय मी, विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। देख रहे हो, ऐसे हो जाएगा। नॉट लगाना है तो इसी पहले प्लस की जगह हम नॉट लगा देंगे। ठीक, ये पहला प्लस, ये प्लस में जो लगाती हूँ वो सिर्फ इसीलिए, हमेशा ध्यान रखो कि पहले प्लस की जगह हमको नॉट लगाना, नहीं तो नॉट लगाने की पोजीशन अच्छे लोग गड़बड़ कर जाते हैं, है ना। अब जो छोटी सी चीज़ें छूट गई हैं वो ये हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे, है ना। ऑर्डर रिक्वेस्ट होते हैं ना, राइट ए लेटर, प्लीज़ राइट ए लेटर, तो राइट ए लेटर, मान लो ऑब्जेक्ट दिया है, ये समझ लो पहला नियम ये है एक्टिव पैसिव वॉइस का, कि हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं ना, तो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये पहला नियम। राइट ए लेटर, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम इसको नियम से बनाएंगे लेट वाले नियम से, लेट, अब फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बना लिया हमने, लेट ए लेटर, और बस वही बी मदद करने के लिए हर जगह आ जाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ए लेटर बी रिटन, ये मैंने यहाँ रूल भी लिख दिया, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, लेट ए लेटर बी रिटन बाय मी। ठीक, जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे कीप टू द लेफ्ट, बाईं ओर चलो, कीप टू द लेफ्ट माने बाईं ओर चलो, अब इसमें तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, है ना। लेफ्ट, बाईं को आपने चलना हुआ बताओ, बाईं तरफ को कैसे चलो, मतलब है ना, इसको आप वैसे पैसे, तो इसमें बस हम इतना एक्स्ट्रा लगा देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर ये बाकी सारा वैसे का वैसे ही रख देंगे। हमारा पैसिव वॉइस इसी में हो गया, देखो ये आर और ऑर्डर्ड, ठीक है, इज आर एम में से आर ले लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, और टू से हम जोड़ रहे थे ना इंपेरेटिव सेंटेंस को, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा था, यहाँ भी हम जोड़ देंगे कीप टू द लेफ्ट, इसको रख देंगे। अगर यहीं पे प्लीज लिखा हो तो हम कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक, बस इतनी बात है और इसमें कुछ भी नहीं है। मॉडल वर्ब समझ लीजिए, कैन, मे, माइट, कैन, मे, है ना, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, मस्ट, ये सारे वर्ब अगर आते हैं तो कैसे करोगे, यू कैन डू दिस। ठीक, कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही करके होता है ना, तो हम बस करेंगे कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लिप कर देंगे, यू इधर आ गया बाय यू, और दिस इधर चला गया, दिस कैन बी हमने लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, दिस कैन बी डन बाय यू। ठीक, ये भी रूल आपका लिख दिया है, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देख रहे हो। तो बस यही आपका इतने से ही रूल हैं, और इनको ही बस 2-4 बार फोकस करके करोगे, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस बुक से, अपनी जो तुम्हारी ग्रामर की बुक है उससे उठा करके प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑलवेज ये रिमेंबर करना है, रेपिटिशन आपको मेमोरी को स्ट्रेंथन करती है, तो आपको रिपीट करके करना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, और ये तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा। हर बार मैं यही कहती हूँ ना कि आपकी ये मुट्ठी में हो जाएगा। आई होप कि तुम्हें इतना कठिन टॉपिक अब आसानी से समझ में आ रहा होगा, और जो अगला टॉपिक हम लोग का होगा वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो भी तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन।